Good morning class, I am Pranshul Rastogi. Today we are discuss a special transaction pertaining to goods. Goods given in charity. कह रहे goods to be given in charity. If goods are given in charity, तब it is not a sale for business. जब हम कोई भी चीज़ charity में देते हैं तो ये हमारे सेल नहीं है बिजनेस के लिए. इसमें two account are affected. First charity and second purchase account. अब चैरिटी क्या है? एक तरीके का एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस के लिए, तो चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. और गुड्स क्या हो रहा है? गुड्स जो परचेज़ है हमारा परचेज़ में से कम हो रहा है, तो क्या कर देंगे? परचेज़ अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो यहाँ एंट्री देखो, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट, गुड्स गिवन इन चैरिटी. Goods are to be distributed as a free sample. Sometime in order to increase the sale, the businessman distribute his goods as a free sample with a view to advertising them. Such distribution cannot be treated as sale. Hence, valuation of good given as a free sample is made at a purchase price. कह रहा है कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि अपनी जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी सेल इंक्रीज़ करने के लिए जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसको फ्री सैम्पल में बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एज ए फ्री सैम्पल या एडवर्टाइज़ करने के लिए. तो क्या होता है कि इससे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं. सबसे पहले तो एक होता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और सेकंड होता है परचेज अकाउंट. तो इसकी जो एंट्री क्या होती है? फ्री सैम्पल या फिर ब्रैकेट में देखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स गिवन एज ए फ्री सैम्पल. अब आया थर्ड, ड्राइंग फॉर गुड्स फॉर पर्सनल यूज़. कह रहा है कि ड्राइंग किया है गुड्स का, जो बिजनेस में गुड्स है उसका ड्राइंग मतलब हम लोग ने निकाला है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए. व्हेन अ बिजनेसमैन विड्रॉ गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज़ इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ ड्राइंग. या कि जब बिजनेसमैन अपने विड्रॉ करता है गुड्स जो अपनी बिजनेस में लगाया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तब उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग. द गुड्स सो विड्रॉन आर देयर फॉर वैल्यूड एट अ परचेज प्राइस. और उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट. गुड विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़. लॉस ऑफ गुड बाय फायर एंड थेफ्ट. When an employee steal goods or goods are lost in fire or lost otherwise, such loss is treated as a loss of business. कह रहा है कि जब कभी भी लॉस होता है फायर से या थेफ कोई चुरा ले गया तो क्या होता है? ये सब हमारे लिए बिजनेस के लॉस के जैसा होता है. इट इज़ नॉट ट्रीट एज सेल. फॉलोइंग जनरल एंट्री आर एज फॉलो. सबसे पहले क्या करते हैं? लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होता है? डेबिट. और क्या चीज़ कम हुआ है? परचेज अकाउंट, तो टू परचेज अकाउंट. गुड स्टोलन एंड लॉस्ट बाय फायर. नीचे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर राहुल ऑन 31st December 2013. Good distribute as a free sample, good given in charity, good withdrawn for private use और good lost by fire. अब सारे जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुए हैं उसके बिजनेस में सारे किससे रिलेटेड है? गुड्स से. तो अब क्या होगा? गुड्स क्या होगा? गुड्स सब चीज़ रिलेट कर रहा है, तो गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं अकाउंट में? परचेज. तो फ्री सैम्पल या एडवर्टाइज अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, विड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. और फिर नीचे जितना जितना अमाउंट है वो लिख देंगे डेबिट में और क्रेडिट में. जितना भी टोटल डेबिट होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट में. अब नरेशन लिख देंगे फॉर गुड गिवन अवे एज अ फ्री सैम्पल, चैरिटी, पर्सनल यूज़ और गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अब bad debts. When a debtor is unable to pay partly or fully the price of goods sold to him on credit due to insolvency or bad financial condition. अब डेटर जो था उससे हमें पैसा मिलने वाला था, हमें रिसीव होने वाला था पैसा, बट क्या हुआ कि कुछ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई या कोई और दूसरा कारण हो जो पैसे अनेबल है पे करने के लिए, तो amount so irrecoverable is called bad debts. The amount of bad debt is a sort of trading loss. While passing the journal entry, bad debts account will be debited and the amount irrecoverable and the debtor personal account will be credited. If the amount is partly irrecoverable and partly received, then the entry will be
कह रहा है कि अगर क्या हुआ कि जैसे किसी से हमें पैसा मिलने वाला था, फॉर एग्जांपल हमें 10,000 मिलने वाला था, बट हमें मिल नहीं पाया, सिर्फ हमें 5,000 मिल पाया और 5,000 नहीं मिल पाया आराम से। तो देखो यहाँ एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स में कितना जाएगा, जो नहीं मिल पाया इररिकवरेबल है 5,000, कैश हमें मिल गया है, कैश अकाउंट डेबिटेड, और टू डेटर पर्सनल अकाउंट जो भी उसका नाम है वो। तो इतना सबको समझ में आया। बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस था तो वो भी डेबिट हुआ, कैश आ रहा है रियल अकाउंट का रूल के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट भी डेबिट हुआ, और पर्सनल अकाउंट जो पर्सन था वो क्या हुआ, क्रेडिट, जो पैसा देने वाला था, गिवर जो था हमारे लिए। इन दिस केस द डेटर पर्सनल अकाउंट विल बी क्लोज्ड। थैंक यू क्लास।